तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम बात कर रहे थे राणा संग्राम सिंह के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आमेर के शासक सवाई जय सिंह और राणा संग्राम सिंह के माध्यम से यहाँ पर हुड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 17 जुलाई 1734 को। लेकिन सम्मेलन के पहले संग्राम सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र जगत सिंह सेकंड यहाँ पर उनके बाद अगले राजा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राणा जगत सिंह के बारे में। तो इनके शासनकाल में एक तो हुड़ा सम्मेलन हुआ था। दूसरा हुआ था इनके शासनकाल में इन्होंने जगमहलों का निर्माण पूर्ण करवाया था। मैंने आपको बताया था कि कर्ण सिंह के द्वारा जगमंदिर पिछला जिले में जगमंदिर और जगमहलों का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन जो उन्हें पूर्ण करवाया था वो जगमंदिर को जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जगमहलों का निर्माण पूर्ण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। तो यहाँ पर जो जगत सिंह ने करवाए थे वो थे सर्वप्रथम जो जगमहल थे उनका निर्माण, महलों का निर्माण पूर्ण करवाया। शुरू किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने। पूर्ण किसने कराया? जगत सिंह सेकंड ने। और जो दूसरी बात थी हुड़ा सम्मेलन, मैंने आपको बताया था संग्राम सिंह की यहाँ पर मृत्यु जाती है, उनके पुत्र अगले राजा बनते हैं। तो यहाँ पर हुड़ा सम्मेलन इनके शासनकाल में हुआ। हुड़ा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? हुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा नामक स्थान में 17 जुलाई 1734 को। ठीक। हुड़ा सम्मेलन जब हुआ था तो इसके अध्यक्ष भी जगत सिंह सेकंड ही थे। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष भी यही थे, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड यहाँ पर इनके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में इकट्ठा कौन कौन से आए, कौन कौन से राजा थे? तो यहाँ पर आमेर के शासक आए थे। कौन? सवाई जय सिंह। और कौन आए थे? यहाँ पर मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ के शासक आए थे अब्बे सिंह। यहाँ पर बीकानेर के भी शासक आए थे, बीकानेर जोरावर सिंह। और यहाँ पर जो आए थे वो नागौर के शासक भी आए थे। नागौर के शासक थे भक्त सिंह। करौली के शासक आए थे गोपाल दास जी। और यहाँ पर आए थे किशनगढ़ के शासक राज सिंह। बूंदी के शासक आए थे दलेल सिंह। कोटा के शासक आए थे दुर्जन साल। यहाँ पर इन सारे राजाओं ने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। मैं आपको बताऊं इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। इन सारे राजाओं को यहाँ पर इकट्ठा करने का उद्देश्य एकमात्र ये था कि जो मराठा शक्ति है उनसे युद्ध करना और राजस्थान से बाहर निकालना। इस टाइम पे राजस्थान पर मराठा शक्ति का काफी प्रभाव था। सारे राजा मराठा शक्ति से काफी परेशान हो चुके थे। मराठा काफी लूटपाट किया करते थे राजस्थान में। तो यहाँ पर तय करते हैं कि जो सारे राजा मिलकर, राजस्थान के सारे राजा मिलकर मराठाओं से युद्ध करेंगे, उन्हें हराएंगे और राजस्थान से वापस भगाएंगे। तो यहाँ पर तय करते हैं कि जो जुलाई के बाद 1-2 महीने बाद यहाँ पर एक युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध। रामपुरा पड़ता है कोटा में। कि जो युद्ध होगा इसमें सारे राजा मिलकर मराठाओं के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रामपुरा का युद्ध होता है उसमें आधे राजा आते हैं, आधे राजा नहीं आते, क्योंकि वही बात है, यहाँ पे राजस्थान में एकता की कमी थी। राजा एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे के झंडे के नीचे युद्ध करना नहीं चाहते थे। इसलिए यहाँ पर इस युद्ध में भी मराठा जीतते, रामपुरा के युद्ध में भी सारे राजा यहाँ पर हार जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक। तो ये थे हमारे जगत सिंह। इनके शासनकाल में महलों का निर्माण हुआ, जगमहलों का निर्माण पूर्ण हुआ। हुड़ा सम्मेलन हुआ भीलवाड़ा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को। अध्यक्ष बने थे जगत सिंह सेकंड। राजा कौन कौन से आए थे? आपको ध्यान रखना है कि आमेर के शासक सवाई जय सिंह आए थे, मारवाड़ के शासक अभय सिंह आए थे, अभय सिंह। बीकानेर के शासक जोरावर सिंह आए थे, नागौर के शासक भक्त सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा के आए थे दुर्जन साल। रामपुरा में मराठा और इन राजाओं के बीच युद्ध होता है, इसमें आधे आए आधे नहीं आए। कोटा में युद्ध हुआ था। तो ये हमारे जगत सिंह थे। इनके बाद अगले राजा बनते राज सिंह, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। उनके बाद जो अगले राजा बनते हैं हरि सिंह जी बनते हैं, और इनके बाद बनते हैं अमीर सिंह। इन दोनों के बारे में दो चीज़ें जानकारी महत्वपूर्ण है। जैसे जो हरि सिंह जी थे, इनके शासनकाल में तोप का निर्माण हुआ था, दुश्मन तोप।
उस तोप का नाम था दुश्मन भजन तोप। दुश्मन भजन तोप, इस तोप का इन्होंने निर्माण करवाया था। और जो दूसरी चीज़ है, इनके द्वारा ये हरि सिंह जी जो थे अच्छे शासक नहीं थे, यानी कि जो सामंत थे इसे नाराज रहा करते थे। जो भी इनके सामंत सरदार हुआ करते थे इनसे काफी नाराज थे। तो ये सामंत अलग अलग हो जाते, यानी कि राज्य को छोड़ देते, अपनी सेना को यहाँ से लेके चली जाती। तो इन्होंने यहाँ पर अलग सेना का गठन किया था, जिसे हम कहते हैं हरि बटालियन। हरि बटालियन। इस बटालियन में इन्होंने सिंध गुजरात के आसपास के हिंदू मुसलमान भी और हिंदू भी सैनिकों की भर्ती की थी। अपनी अलग सेना बनवाई और उसका नाम हरि बटालियन रखा था। तो इनके बारे में एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो हमीर थे इनके बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इनके शासनकाल में एक आदमी था, उसका नाम था अमरचंद बाड़वा। ये आदमी थे, इनकी मृत्यु थी जहर से, यानी कि किसी ने इन्हें जहर दे दिया था, जहर से इनकी मृत्यु हो गई थी। जहर से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा बागोर में, कहाँ पर, बागोर में हवेली का निर्माण करवाया गया, जिसे हम बागोर की हवेली कहते हैं। और इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो रखी हुई है। क्या रखी हुई है? पगड़ी। कौन सी पगड़ी? विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागोर की हवेली में। किसने निर्माण करवाया था? अमरचंद बाड़वा ने। इनकी जो मृत्यु थी वह जहर देने के कारण हुई थी। तो इनके बारे में अमर सिंह सैगड़ ने, इनके शासनकाल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। हरि सिंह के शासनकाल में जो दुश्मन भजन तोप का निर्माण हुआ, अर्ली बटालियन का निर्माण करवाया था इन्होंने। अमरचंद बाड़वा का यहाँ के जहर देकर मृत्यु हो गई थी, उन्होंने बागोर हवेली का निर्माण करवाया और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो अगले राजा बनते हैं यहाँ पर भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल 1784 से 1824 तक था। इनके शासनकाल में दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे इन्हीं के शासनकाल में इनके द्वारा अंग्रेजों की शासन कर ली गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज पहली, इनके द्वारा 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। किनके साथ? अंग्रेजों के साथ संधि। किनके शासनकाल में? भीम सिंह के शासनकाल में। संधि के टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे राजस्थान मेवाड़ के, वो थे कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के? मेवाड़ के। और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, इनके शासनकाल में इनकी एक पुत्री थी। किनकी? भीम सिंह जी की। इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था कृष्णा कुमारी। इन्हें याद, जो भीम सिंह जी थे, इन्हें याद रखा जाता है कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसकी शादी के लिए यहाँ पर विवाद हुआ था। किस किस के बीच हुआ, चले जानते हैं। हम बात करें जैसे यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़, आमेर। मेवाड़ की बात करी हमने, भीम सिंह जी थे यहाँ के शासक, राणा भीम सिंह। यहाँ पर भी जो मारवाड़ के शासक थे वो भी भीम सिंह राठौड़ थे। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासक था, तो भीम सिंह राठौड़। इनके भाई थे मान सिंह राठौड़। जो आमेर के शासक थे वह थे सवाई जगत सिंह। ठीक। अब हुआ क्या था कि जो भीम सिंह जी थे, इनकी पुत्री थी कौन? कृष्णा कुमारी। ठीक, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, तो इनकी पुत्री का विवाह भीम सिंह राठौड़ से करवाते हैं। इनके साथ सगाई हो जाती है। क्या हो जाती है? सगाई। किसके साथ करवाते हैं? भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन दिक्कत ये आ गई थी कि सगाई के बाद इनकी यहाँ पर हो जाती है मृत्यु। ये स्वर्गवास को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये स्वर्गवास को प्राप्त हो जाते हैं, तो अभी तो सिर्फ सगाई हुई थी, इसलिए ये जो कृष्णा कुमारी की जो वापिस से सगाई कर देते हैं, किसके साथ? सवाई जगत सिंह के साथ। सगाई, वापिस से सगाई सेकंड, ये दूसरी सगाई। और पहली सगाई थी किसके साथ? भीम सिंह राठौड़ के साथ।
ठीक हो गया। एक बार और समझो। मेवाड़ के शासक भीम सिंह जी राणा भीम सिंह थे। मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौर थे। राणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कराते हैं किससे, सॉरी सगाई करवाते हैं किससे, भीम सिंह राठौर से। सगाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई थी तो सगाई थी, तो यहाँ पर सगाई को मारवाड़ की सगाई को तोड़ते और अपनी पुत्री कौन, भीम सिंह अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाती, जगत सिंह जी, आमेर के शासक सवाई जगत सिंह जी। ठीक, यहाँ पर सगाई हो गई, कोई अब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सगाई वगैरह सब हो चुकी थी। अब शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन जो हमारे भीम सिंह राठौर के भाई थे कौन, मान सिंह, यहाँ पर नाराज हो जाते हैं। इनका कहना यह था कि जो कृष्णा कुमारी वो मारवाड़ की बहू हुई, यानी कि अब उनका विवाह किससे, कहाँ पर होगा, मारवाड़ में होगा। मारवाड़ के अलावा उनका विवाह कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए ये यहाँ पर नाराज हो जाती हैं और भीम सिंह जी से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह आमेर के शासक जगत सिंह जी के साथ नहीं करवा सकते। लेकिन हमारे भीम सिंह जी यहाँ पर हाथ ऊंचे कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा मामला तुम ही जानो, तुम जानो और जगत सिंह जाने। तो ये मान सिंह जी जो थे, मान सिंह राठौर, क्या करते हैं, सवाई जी सिंह के पे यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर युद्ध का माहौल हो जाता है। जब ये युद्ध करते हैं तो ये जो ये युद्ध था इसे हम कहते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध, ये युद्ध होता है 1807 ईस्वी में, मार्च का टाइम था यहाँ पर। जब ये युद्ध होता है, ये जो युद्ध था, इस युद्ध का स्थान था परबतसर। परबतसर नामक स्थान पर युद्ध होता है। एक तरफ तो थे कौन थे, मान सिंह राठौर, वीएस सवाई जगत सिंह। यहाँ पर जीत कौन जाता है, सवाई जगत सिंह। इस युद्ध में मान सिंह राठौर हार जाता है और वापस मारवाड़ आ जाता है। यहाँ पर जगत सिंह जीत जाता है। अब तो तय था युद्ध किससे, सॉरी शादी किससे होगी। जब युद्ध जीत चुके हैं तो राणा कृष्ण कुमारी से शादी होगी। यहाँ पर मान सिंह वापस मेवाड़ आ जाते हैं। ये मान सिंह जी युद्ध से हार चुके थे, वापस मेवाड़ आ जाते हैं और मेवाड़ आकर इस बारे आक्रमण की तैयारी करते हैं किसके ऊपर, भीम सिंह के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। कि अब आक्रमण कहाँ करेंगे, मेवाड़ पर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप अब आपकी पुत्री जो है उसका विवाह कहाँ नहीं करा सकते, आमेर नहीं करवा सकते, आपको विवाह हमसे करवाना पड़ेगा। यानी कि जो मान सिंह थे वो विवाह करना चाहता था, बेसिकली बात ये थी, मेन बात। ठीक, अब युद्ध की तैयारी कहाँ होने लगी, यहाँ पर, कहाँ पर, मेवाड़ की तरफ। जो मेवाड़ के भीम सिंह जी थे, इनके दो सलाहकार थे। एक का नाम था अमीर खां पिंडारी, और जो दूसरा था वो अजीत सिंह चुंडावत। यहाँ पर एक दो व्यक्ति किसकी तरफ थे, भीम सिंह की तरफ। राजा हरि सिंह जी के कारण, इसी कारण यहाँ पर सरदार शक्ति यहाँ पर काम नहीं आती। वैसे भी यहाँ पर मेवाड़ की काफी कमजोर थी इनकी परिस्थिति के कारण। तो यहाँ पर जब मान सिंह जी आक्रमण की तैयारी करते हैं तो जो अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत है, यहाँ पर इनको एक सलाह देते हैं कि जो अपनी पुत्री कौन, कृष्णा कुमारी, इनको यहाँ पर जहर देकर काम तमाम कर दो। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। कि युद्ध किसके कारण हो रहा है, कृष्णा कुमारी के कारण। दो राजा आपस में क्यों लड़ रहे हैं, कृष्णा कुमारी के कारण। अगर कृष्णा कुमारी ही नहीं रहेगी तो लड़ेंगे क्यों, विवाद ही खत्म, बात खत्म, पैसा जम। तो यहाँ पर जो कृष्णा कुमारी है, इन दोनों के कहने पर 1810 ईस्वी में, कब, 1810 ईस्वी में यहाँ पर जहर दे दिया जाता है और कृष्णा कुमारी की यहाँ पर मृत्यु कर दी जाती है, यानी कि इनको स्वर्गवास भेज दिया जाता है कृष्णा कुमारी को। तो हमारे कौन थे, भीम सिंह। एक बार और सारी चीजें समझ लेने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने बात की कि 1818 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि कर ली थी। कर्नल जेम्स टोनिया के पॉलिटिकल एजेंट थे, 1818 में संधि कर ली थी। इनकी पुत्री कौन थी, कृष्णा कुमारी। कौन, कृष्णा कुमारी। जो इनकी पुत्री थी, हमने बात की कि जो इनकी पुत्री का जो सगाई थी पहले किससे, भीम सिंह जो है, भीम सिंह राठौर से करवाई। लेकिन इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाते हैं। फिर दूसरी बार सगाई आमेर के शासक सवाई जगत सिंह से करवाई। ठीक, करवा दी। लेकिन यहाँ पर मान सिंह जी नाराज हो जाते हैं। किनके पुत्र, भीम सिंह राठौर के पुत्र मान सिंह राठौर थे, भाई थे। मान सिंह चाहते थे कि जो कृष्णा कुमारी है उनका विवाह कहाँ, मारवाड़ हो।
या तो हमारे भाई साहब से होती, भाई साहब मर ही चुके थे, अब हमसे होगा, क्योंकि यहाँ पर मारवाड़ से इनकी सगाई हो चुकी है। अगर इस मारवाड़ से सगाई तोड़ते हैं तो मारवाड़ के लिए बेशर्मी की बात होगी, बेशर्मी की बात होगी। इस कारण यहाँ पर मारवाड़ की इज्जत के लिए कृष्णा कुमारी का विवाह कहाँ करवाना चाहते थे, मारवाड़ में। लेकिन जो भीम सिंह, राणा भीम सिंह जी थे, वो अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह, सॉरी सगाई जो थी वो सवाई जगत सिंह के साथ कर चुके थे। मान सिंह यहाँ पर सवाई जगत सिंह के आक्रमण करते हैं, जिसे हम गिंगोली का युद्ध करते हैं। 1807 ईस्वी में ये युद्ध होता है। इसमें गलती से कौन जीत जाता है, जगत सिंह जीत जाते हैं। सवाई जगत सिंह यहाँ पर विजय हो जाते हैं। मान सिंह वापिस मारवाड़ को आता है। मारवाड़ को आकर ये वापिस मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। यहाँ तो हार ही चुका था, अब इधर आक्रमण करने की तैयारी करता है। इधर जब आक्रमण करता है तो मेवाड़ की स्थिति काफी कमजोर थी इस टाइम पे। तो यहाँ पर दो की जो सलाहकार थे, अमेरिका पिंडारी, अजीत सिंह चुंडावत, इनको सलाह देते हैं कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, कृष्णा कुमारी को नमटा दो, युद्ध नहीं होगा, बात खत्म। तो यहाँ पर इन्हें जहर दे दिया जाता है और यहाँ पर कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर भीम सिंह ही पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।